नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। लखनऊ के एक व्यक्ति ने व्यापार में उन्नति की और जमीन खरीदकर उस पर आलीशान घर बनाया। भूमि पर पहले से ही एक खूबसूरत स्विमिंग पूल और पीछे की ओर एक 100 साल पुराना लीची का पेड़ था। उन्होंने वह भूमि उस लीची के पेड़ के कारण ही खरीदी थी, क्योंकि उनकी पत्नी को लीचियां बहुत पसंद थीं। कुछ अरसे बाद घर के मरम्मत के समय उनके कुछ मित्रों ने सलाह दी कि उन्हें किसी वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। यद्यपि उन्हें ऐसी बातों पर कोई विश्वास नहीं था, फिर भी मित्रों का मन रखने के लिए उन्होंने बात मान ली और 40 साल से वास्तुशास्त्र के बेहद प्रसिद्ध व्यक्ति को दिल्ली से बुलवाया। उन्हें एयरपोर्ट से लिया, दोनों ने शहर में खाना खाया और उसके बाद वो उन्हें अपनी कार में लेकर अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जब भी कोई कार उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश करती तो वह उसे रास्ता दे देते थे। वास्तुशास्त्र के जानकार ने हंसते हुए कहा, आप बहुत सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाते हैं। उसने भी हंसते हुए कहा, लोग अक्सर ओवरटेक तभी करते हैं जब उन्हें कुछ आवश्यक कार्य हो, इसलिए हमें उन्हें रास्ता देना चाहिए। घर के पास पहुंचते पहुंचते सड़क थोड़ी सकरी हो गई और उसने कार थोड़ी और धीरे कर ली। तभी अचानक एक हंसता हुआ बच्चा गली से निकला और तेजी से भागता हुआ उनकी कार के आगे से सड़क पार कर गया। इन महाशय जी ने गाड़ी वहीं रोक दी और उस गली की ओर देखते रहे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। तभी अचानक उस गली से एक बच्चा भागते हुए उनके कार के आगे से निकल गया। शायद पहले बच्चे का पीछा करते हुए। वास्तुशास्त्र के जानकार ने हैरान होते हुए पूछा, आपको कैसे पता कि कोई दूसरा बच्चा भी भागते हुए निकलेगा? उसने बड़े सहज भाव से कहा, बच्चे अक्सर एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं और इस बात पर विश्वास करना संभव ही नहीं कि कोई बच्चा बिना किसी साथी के ऐसे चुहुल और भागदौड़ कर रहा हो। वास्तुशास्त्र के जानकार इस बात पर बहुत जोर से हंसे और बोले कि आप निसंदेह बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। घर के बाहर पहुंचकर दोनों कार से उतरे। तभी अचानक घर के पीछे की ओर से 7-8 पक्षी बहुत तेजी से उड़ते हुए नजर आए। यह देखकर उसने वास्तुशास्त्र के जानकार से कहा कि यदि बुरा ना लगे तो क्या हम कुछ देर यहां रुक सकते हैं? वास्तुशास्त्र के जानकार ने कारण जानना चाहा। उसने कहा, शायद कुछ बच्चे पेड़ से लीचियां चुरा रहे होंगे और हमारे अचानक पहुंचने से डर के मारे बच्चों में भगदड़ न मच जाए। इससे पेड़ से गिरकर किसी बच्चे को चोट भी लग सकती है। वास्तुशास्त्र के जानकार कुछ देर चुप रहे, फिर संयत आवाज में बोले, मित्र, इस घर को किसी वास्तुशास्त्र जांच और उपायों की आवश्यकता नहीं है। उसने बड़े हैरानी से पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, जहां आप जैसे विवेकपूर्ण व आसपास के लोगों की भलाई सोचने वाले व्यक्ति उपस्थित होंगे, वो स्थान, वो संपत्ति वास्तुशास्त्र नियमों के अनुसार बहुत पवित्र, सुखदायी, फलदायी होगी। जब हमारा मन व मस्तिष्क
दूसरों की खुशी व शांति को प्राथमिकता देने लगे तो इससे दूसरों को ही नहीं स्वयं हमें भी मानसिक लाभ व शांति एवं प्रसन्नता मिलती है। जब कोई व्यक्ति सदा स्वयं से पहले दूसरों का भला सोचने लगे तो अनजाने में ही उसे संतत्व प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण दूसरों का भला हो रहा होता है वह उसे ज्ञान बोध मिल जाता है। भले ही हम प्रण न करें परंतु कोशिश अवश्य करें कि हम में भी ऐसे ही कुछ गुण विकसित हों कि हमारे घर को अथवा हमें वास्तु जैसे किसी जंत्र मंत्र की आवश्यकता ही न रहे। अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।